तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो हम 3 क्लासेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और आज वाली क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट विद वंस। तो ये रहा हमारा आज का और इस एक्सरसाइज का भी पहला सवाल। इवैल्यूएट, किसको इवैल्यूएट करना है? तो पहला क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 8 फैक्टोरियल होता है, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 8 फैक्टोरियल होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपने बोला सर यहां पे 5 4 20 और 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 7 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 8 इंटू 7 इंटू 720 करना है। तो 720 इंटू 7 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 7 2 14, 7 7 49 प्लस 150, 5080। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0, 8 4 32, 8 5 40। तो 40320 होगा हमारा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें क्या दे रखा है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या मैं 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, और माइनस हो जाएगा 3 फैक्टोरियल के। तो आप बोलेगे सर यहां पे 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दो और ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट में 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है? तो आप बोलेगे सर 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा मेरा 3 3 9 और 9 2 18। खत्म, ये भी हलवा सवाल था ये भी। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहां पे पूछा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होता है? जैसे हम 3 प्लस 4 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 7 आता है। तो क्या वैसे ही जब मैं 3 फैक्टोरियल को और 4 फैक्टोरियल को ऐड करूंगा तो क्या मेरा आंसर 7 आएगा? तो आप देखते हैं उस चीज को। तो यहां पे 3 फैक्टोरियल प्लस मैं 4 ये एलएचएस की बात हो रही है। 4 फैक्टोरियल का मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल। और ये हो जाएगा मेरा 3 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। होगा कि नहीं होगा? आरएचएस की अगर बात करेंगे तो आप बोलोगे सर आरएचएस क्या होगा? आरएचएस है 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं 7 फैक्टोरियल को? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू, देखो यहां पे 3 फैक्टोरियल है, हम यहां पे भी 3 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे इसको। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, यहां पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 4 20, 26 120, 127 840। तो ये हो जाएगा 840 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यार यहां पे 5 इंटू 3 फैक्टोरियल है और यहां पे 840 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैसे सेम होगा? तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। आई बात समझ की नहीं आई बात समझ? आसान था ना? यहां पे देखो 5 टाइम्स है 3 फैक्टोरियल का और यहां पे 840 टाइम्स है 3 फैक्टोरियल का। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें यहां पे कंप्यूट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें क्या दे रखा है? यहां पे हमें दे रखा है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर 8 फैक्टोरियल को मैं क्या बना सकता हूं? 8, मैं 6 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल नहीं बना सकता, मैं 2 फैक्टोरियल को मैं 8 फैक्टोरियल नहीं बना सकता, लेकिन मैं 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल बना सकता हूं। कैसे? तो आप बोलोगे सर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल से। और 2 फैक्टोरियल होता क्या है? 2 इंटू 1 होता है 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 28। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका? 28। निकाल दिया हमने इसकी वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे क्या बोला इन्होंने? अगर मेरा ये एलएचएस बराबर आरएचएस है, इफ दिस इक्वल टू दिस, एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देर क्या रखा है? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर है, इन्होंने खुद बोला बराबर है 8 फैक्टोरियल के। एक्स बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे हम 6 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल नहीं बना सकते, और ना ही हम 7 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल बना सकते हैं, लेकिन हम 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल बना सकते हैं और 8 फैक्टोरियल को भी 6 फैक्टोरियल बना सकते हैं। क्यों? आप बोलोगे सर 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल होता है मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर सब में से मैं 6 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल पाऊंगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? सबको 6 फैक्टोरियल में चेंज कर रहा हूं। तो यहां पे ये ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल में लिखा हुआ है, प्लस यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा।
इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी 6 फैक्टोरियल है, यहां पे भी 6 फैक्टोरियल है, तो कॉमन निकाल दो। तो 1/6 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहां पे जो 6 फैक्टोरियल है और यहां पे जो 6 फैक्टोरियल है दोनों कट जाएंगे, तो आप बोलेगे सर यहां पे ब्रैकेट में आएगा 8 अपॉन में 7 जो किसके बराबर होगा, x अपॉन में 8 7 से क्या है 56 है। बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये 7 और ये 56 को मैं कट करूंगा तो ये हो जाएगा 7 8 से 56। तो यहां पे मेरा x आ जाएगा 8 इंटू 8 जो कि किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है। तो मैंने यहां पे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को निकाल दिया है। तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1 है n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2। एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको परमुटेशन निकालना है, आपको npr निकालना है जो किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r के फैक्टोरियल के बराबर होता है। और यहां पे n आपको गिवन है 6 और r इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहां पे n के जगह पे 6 को पुट करो और यहां पे r के जगह पे 2 को पुट करो, बात खत्म। इजी है ना। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। आप 4 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल नहीं बना सकते। फैक्टोरियल क्या होता है, आगे की तरफ नहीं जाता है, फैक्टोरियल पीछे की तरफ जाता है। लेकिन मैं 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल बना सकता हूं। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और मेरा आंसर आएगा 30। कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं यहां पे हमें क्या निकालना है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। और इस क्वेश्चन के हिसाब से n हमारा 9 होना चाहिए, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में और r क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल। हम 4 को 9 नहीं बना सकते, लेकिन 9 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी एक 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो एक काम करो कि ऊपर वाला 4 फैक्टोरियल और नीचे वाला 4 फैक्टोरियल काट दो। अब क्या बचेगा मेरे पास, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 5 से कितना होता है 40, 40 इंटू 6 क्या होता है 240, तो 9 इंटू 7 इंटू 240। आप बोलोगे सर 7 ये 0 आ गया, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 9 इंटू 1680 करना है और आसान, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 61 हो जाएगा। 6 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का भी आंसर, जो कि किसके बराबर होगा 15120 के बराबर होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन हम अगले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.3 में असली मजा लूटेंगे, क्योंकि ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, इसमें फैक्टोरियल निकालना था, तो कोई भी कर लेता। असली मजा और असली जो अपना क्या बोलते हैं अपनी अप्रोच होगी क्वेश्चन की तरफ, वो हम एक्सरसाइज 7.3 में देखेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 और आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड बेल आइकन पे दबाइए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।